क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी आंखों के सामने जो अंधेरा है वो नियति ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने हाथों ने बुना है। तुम जिसे अपना दुर्भाग्य कहते हो वो वास्तव में उन भूलों का संचय है जिसे तुम जीवन समझकर जी रहे हो। आज मैं तुम्हें वो परम सत्य बताऊंगा जो तुम्हारे भाग्य के बंद द्वारों को खोल सकता है। वो 3 गलतियां जो 99% लोग अनजाने में करते हैं और अपनी बनी बनाई किस्मत को राख कर देते हैं। क्या तुम तैयार हो अपनी हार को जीत में बदलने के लिए? जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण। आज का ये संवाद कोई साधारण चर्चा नहीं बल्कि तुम्हारे अंतर मन की यात्रा है। यदि तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो और तुम्हें लगता है कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं, तो इस वाणी को एकांत में हृदय से सुनना। यदि ये शब्द तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करें तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करना और इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना, ताकि हम सत्य के मार्ग पर साथ चल सके। ही पार्थ, तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि हे माधव, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरा भाग्य इतना कठोर क्यों है? तुम शिकायत करते हो कि परिश्रम के बाद भी तुम्हें वो नहीं मिला जिसके तुम अधिकारी थे। पर क्या तुमने कभी अपने कर्मों के उस सूक्ष्म जाल को देखा है जिसे तुम स्वभाव कहते हो? पहली सबसे बड़ी गलती जो मनुष्य को रसातल में ले जाती है वो है अतीत का बोझ ढोना और वर्तमान का अनादर करना। सच बताना, क्या तुम आज भी उन यादों के पिंजरे में कैद नहीं हो जिन्होंने तुम्हें बरसों पहले चोट पहुंचाई थी? तुम उस इंसान के बारे में सोचते रहते हो जिसने तुम्हें धोखा दिया, उस असफलता को बार बार दोहराते हो जिसने तुम्हें रुलाया। तुम अपने आज को उन आंसुओं में डुबो देते हो जो कल बह चुके थे। याद रखना, जो मनुष्य बीते हुए कल के शोक में आज की शक्ति को व्यर्थ करता है, भाग्य लक्ष्मी उसके द्वार से लौट जाती है। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम मेरे दिए हुए आज को उस कल की भेंट चढ़ा देते हो जिसे बदला नहीं जा सकता। पार्थ, क्या तुम उस घाव को कुरेद कर उसे ठीक कर सकते हो? नहीं, तुम केवल उसे और गहरा करते हो। तो क्या तुम अब भी उसी दर्द को चुनोगे या मेरे साथ भविष्य की ओर बढ़ोगे? दूसरी विनाशकारी गलती जो तुम्हारी सफलता के मार्ग में दीवार बनकर खड़ी है वो है अपात्र लोगों पर अटूट विश्वास और स्वयं की शक्तियों पर संशय। तुम अक्सर उन लोगों की सलाह पर चलते हो जिन्हें तुम्हारे संघर्ष का अनुभव ही नहीं है। तुम अपनी खुशियों की चाबी उन हाथों में दे देते हो जो केवल तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। तुम दूसरों को खुश करने के प्रयास में उस ईश्वर को भूल जाते हो जो तुम्हारे भीतर बैठा है। सच बताना, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि जिसे तुमने अपना सबसे बड़ा सहारा माना, उसी ने तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली? जब तुम खुद पर विश्वास करने के बजाय दुनिया के तानों को सत्य मान लेते हो, तब तुम अपनी दिव्य ऊर्जा का अपमान करते हो। भाग्य उनका साथ देता है जो ये जानते हैं कि वे अकेले ही एक सेना के समान हैं। जब तुम अपनी शक्ति को दूसरों की नजरों में ढूंढते हो तो तुम अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से अंधेरे में ढकेल देते हो। क्या तुम अब भी दुनिया की भीड़ में अपनी पहचान ढूंढोगे या अपने भीतर के उस अर्जुन को जगाओगे जो गांडीव उठाने के लिए तैयार है? तीसरी और सबसे सूक्ष्म गलती जो तुम्हारे जीवन को खोखला कर रही है वो है अधर्म का सूक्ष्म साथ और कृतज्ञता का अभाव। अधर्म केवल युद्ध भूमि पर नहीं होता पार्थ। अधर्म तब भी होता है जब तुम दूसरों की निंदा में आनंद लेते हो, जब तुम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हो और जब तुम उन अनगिनत कृपाओं को भूल जाते हो जो मैंने तुम पर बरसाई हैं। 99% लोग केवल वही देखते हैं जो उनके पास नहीं है और इस प्रक्रिया में वे उस अनमोल जीवन का अपमान करते हैं जो उनके पास है। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम शिकायत को अपनी भाषा बना लेते हो। कृतज्ञता वो द्वार है जहां से चमत्कार प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य छोटी छोटी चीजों के लिए मेरा आभार नहीं मान सकता, उसे बड़ी उपलब्धियों का भार संभालने की शक्ति मैं कैसे दूं? सोचो पार्थ, क्या तुम उस राह पर चल रहे हो जहां केवल अंधेरा है या तुम उस प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हो जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है? हे पार्थ, क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम अपनी असफलताओं का दोष ग्रहों और सितारों को देते हो, पर कभी उस आलस्य और टाल मटोल की प्रवृत्ति को नहीं देखते जो तुम्हारे भीतर दीमक की तरह लगी है? चौथी सबसे बड़ी भूल जो मनुष्य की किस्मत को धूल में मिला देती है वो है सही समय की प्रतीक्षा करना। तुम कहते हो कि जब समय अच्छा आएगा तब मैं शुरुआत करूंगा, पर सच तो ये है पार्थ कि समय कभी अच्छा या बुरा नहीं होता। तुम्हारे कर्म ही समय को अर्थ देते हैं। जो मनुष्य आज के कर्तव्य को कल पर टाल देता है वो वास्तव में अपने भाग्य को स्थगित कर देता है। काल का पहिया कभी किसी के लिए नहीं रुकता और जो इस पहिए के साथ नहीं चलता वो कुचल दिया जाता है। सच बताना, कितने ऐसे सपने हैं जिन्हें तुमने सिर्फ इसलिए दफन कर दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि अभी सही समय नहीं है? पार्थ, क्या तुम जानते हो कि 99% लोग क्यों हार जाते हैं? क्योंकि वे युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने मन में हार मान लेते हैं।
वे शत्रु की शक्ति को बड़ा और अपनी शक्ति को तुच्छ समझने की भूल करते हैं। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम भय को अपना सारथी बना लेते हो। भय तुम्हें वो देखने ही नहीं देता जो तुम्हारे सामने है, वो तुम्हें केवल वही दिखाता है जो तुम खो सकते हो। क्या तुम उस भय के साथ जीना चाहते हो या उस साहस के साथ जो एक कायर को भी योद्धा बना देता है? एक और सूक्ष्म भूल जो तुम्हारे भाग्य को बांध देती है वो है प्रशंसा की भूख और आलोचना का डर। तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हारी वाहवाही करे, हर कोई तुम्हें श्रेष्ठ कहे, और जैसे ही कोई तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द कहता है तुम विचलित हो जाते हो। तुम्हारा सुख दूसरों की जिह्वा पर निर्भर हो गया है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी प्रसन्नता की चाबी दूसरों की जेब में रखता है वो कभी सम्राट नहीं बन सकता। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए अपनी आत्मा को छोटा कर लेते हो। सच बताना, क्या तुम आज भी उसी व्यक्ति के शब्दों से दुखी होते हो जो तुम्हारे व्यक्तित्व के एक अंश को भी नहीं जानता? हे प्रिय, अपनी ऊर्जा को पहचानो। तुम्हारा भाग्य कोई लिखी हुई लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके, बल्कि वो एक कोरा कागज है जिस पर तुम्हें अपने पुरुषार्थ की स्याही से नई गाथा लिखनी है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम उस स्याही को दूसरों पर कीचड़ उछालने में व्यर्थ कर रहे हो। तुम अपनी ऊर्जा का अपव्यय उन चर्चाओं में करते हो जिनका तुम्हारे लक्ष्य से कोई संबंध नहीं है। 99% लोग अपनी ऊर्जा का 80% हिस्सा उन चीजों की चिंता में गंवा देते हैं जो कभी होने ही वाली नहीं है। क्या तुम भी उन्हीं में से एक बनना चाहते हो? एक और बात गहराई से सुनो पार्थ, किस्मत खराब करने वाली एक बहुत बड़ी भूल है अपनों का अपमान और परायों का सम्मान। तुम बाहर की दुनिया में बहुत विनम्र बनते हो, तुम अजनबियों के सामने अपनी मर्यादा बनाए रखते हो, लेकिन जैसे ही तुम घर की चौखट के भीतर कदम रखते हो तुम उन लोगों के प्रति क्रूर हो जाते हो जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। याद रखना, जिस घर में वृद्धों की आंखों में आंसू और अपनों के मन में डर हो वहां नारायण कभी निवास नहीं करते। जहां प्रेम का अपमान होता है वहां किस्मत का सूर्य अस्त हो जाता है। क्या तुम बदलोगे या उसी अहंकार की आग में जलते रहोगे जो अंततः तुम्हें ही राख कर देगी? हे पार्थ, किस्मत खराब करने वाली एक और अत्यंत घातक भूल है दूसरों के भाग्य से अपनी तुलना करना। तुम अक्सर दूसरों के महलों को देखकर अपने झोंपड़े का अनादर करते हो। तुम देखते हो कि कोई अधर्मी व्यक्ति वैभव में जी रहा है और तुम स्वयं को कष्ट में पाकर अपनी ईमानदारी पर संदेह करने लगते हो। तुम भूल जाते हो कि हर बीज के अंकुरित होने का समय अलग अलग होता है। गुलाब और बरगद एक साथ नहीं उगते। जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो तो तुम उस विशिष्टता का अपमान करते हो जिसके साथ मैंने तुम्हें रचा है। क्या तुम जानते हो कि तुलना की ये अग्नि तुम्हारे भीतर के संतोष को भस्म कर देती है? और जिस मनुष्य के पास संतोष नहीं, उसके पास कुबेर का खजाना होने पर भी वो दरिद्र ही रहता है। सच बताना, क्या तुम दूसरों की सोशल मीडिया वाली नकली मुस्कुराहट देखकर अपने असली जीवन को कमतर नहीं आंकते? 99% लोग इसी मानसिक द्वंद्व में फंसे रहते हैं। वे वो बनने की कोशिश करते हैं जो वे हैं ही नहीं। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम अपनी जड़ों को छोड़कर दूसरों की टहनियों पर फल ढूंढने का प्रयास करते हो। अगली बड़ी भूल जो तुम्हारे भाग्य के मार्ग में अंधकार भर देती है वो है बिना प्रयास के फल की अति इच्छा। तुम कर्म करने से पहले ही फल की गणना करने लगते हो। तुम्हारा ध्यान उस कार्य पर नहीं होता जो तुम्हारे हाथ में है, बल्कि उस कल्पना में है जो अभी भविष्य के गर्भ में है। जब परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं आता तो तुम टूट जाते हो और कर्म करना ही छोड़ देते हो। हे अर्जुन, फल की चिंता करना वास्तव में वर्तमान की शक्ति को भविष्य की अनिश्चितता में फेंक देना है। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम प्रक्रिया से अधिक परिणाम से प्रेम करने लगते हो। याद रखना, जिसकी नींव मजबूत नहीं उसका महल गिरना निश्चित है। सच बताना, क्या तुम सचमुच अपना 100% दे रहे हो या तुम केवल चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो? पार्थ, एक और रहस्य की बात सुनो। मनुष्य अपनी किस्मत सबसे अधिक तब खराब करता है जब वो स्वयं को सुधारने के बजाय दूसरों को बदलने की व्यर्थ चेष्टा करता है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा मित्र बदल जाए, तुम्हारा जीवन साथी बदल जाए, तुम्हारा समाज बदल जाए, पर क्या तुमने दर्पण में देखकर उस व्यक्ति को बदलने का संकल्प लिया जिसे तुम सुधार सकते हो? जब तुम दूसरों की कमियों पर उंगली उठाते हो तब तुम्हारी 3 उंगलियां तुम्हारी अपनी ओर इशारा कर रही होती हैं। जो मनुष्य अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करता वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो आत्म मंथन करने का साहस रखते हैं। क्या तुम आज अपनी एक बुराई त्यागने का साहस जुटा सकते हो या फिर से वही पुराना रोना रोओगे कि दुनिया बहुत खराब है? हे प्रिय, 99% लोग इसी अहंकार में मर जाते हैं कि वे सही थे और दुनिया गलत। वे कभी उस खिड़की को नहीं खोलते जहां से उन्हें अपनी वास्तविकता दिखाई दे सके। तुम इस भीड़ का हिस्सा मत बनो। हे पार्थ,
क्या तुमने कभी उस वृक्ष को देखा है जो आंधी में सबसे पहले गिरता है? वो वही वृक्ष है जो झुकना नहीं जानता। किस्मत खराब करने वाली एक और गहरी भूल है अहंकारवश सीखने का द्वार बंद कर देना। तुम सोचते हो कि तुम सब जानते हो, तुम दूसरों के सुझावों को अपमान समझते हो और अपनी छोटी सी सफलता को अंतिम गंतव्य मान लेते हो। याद रखना पार्थ, जिस दिन तुम्हारे भीतर का विद्यार्थी मर जाता है उसी दिन से तुम्हारा पतन प्रारंभ हो जाता है। 99% लोग अपनी एक छोटी सी जीत के बाद इतने अहंकारी हो जाते हैं कि वे गुरुओं और बड़ों का मार्गदर्शन लेना छोड़ देते हैं। वे अपनी किस्मत तब खराब करते हैं जब वे ज्ञान के ऊपर अभिमान को स्थान देते हैं। सच बताना, क्या तुमने हाल ही में किसी की सलाह इसलिए ठुकरा दी क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम उससे अधिक श्रेष्ठ हो? पार्थ, एक और रहस्यमयी सत्य सुनो जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। मनुष्य अपनी किस्मत तब तबाह करता है जब वह अपशब्दों और नकारात्मक ऊर्जा को अपना आभूषण बना लेता है। तुम्हारी वाणी में साक्षात सरस्वती का वास है, पर तुम उस वाणी का उपयोग दूसरों को कोसने, नीचा दिखाने और अपशब्द बोलने में करते हो। तुम ब्रह्मांड में जो शब्द भेजते हो वे लौटकर तुम्हारे पास ही आते हैं। यदि तुम घृणा बोओगे तो प्रेम की फसल कैसे काटोगे? जो मुख केवल शिकायतें और गालियां उगलते हैं उनके भाग्य में कभी शांति का वास नहीं हो सकता। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बना लेती है जिसमें दैवीय शक्तियां भी प्रवेश करने से कतराती हैं। क्या तुम अपनी वाणी को अमृत बनाओगे या उसी विष को घोलते रहोगे जो अंततः तुम्हें ही पीना पड़ेगा? हे अर्जुन, भाग्य को नष्ट करने वाली एक और बड़ी भूल है अपने स्वास्थ्य और शरीर का निरादर। तुम धन कमाने की दौड़ में उस रथ को ही भूल जाते हो जिस पर सवार होकर तुम्हें ये युद्ध जीतना है। ये शरीर मेरा मंदिर है और जो इस मंदिर की रक्षा नहीं करता, जो इसे व्यसनों, आलस्य और अशुद्ध आहार से भर देता है, वह अपनी उम्र और अपनी ऊर्जा दोनों को कम कर देता है। जब प्राणों में शक्ति नहीं होगी तो तुम सफलता का आनंद कैसे लोगे? किस्मत केवल मानसिक नहीं, शारीरिक अनुशासन से भी बनती है। सच बताना, क्या तुम इस अनमोल शरीर को कचरा समझकर इसमें कुछ भी डाल रहे हो? क्या तुम आलस्य की चादर ओढ़कर सूर्योदय का अपमान नहीं कर रहे? हे प्रिय, 99% लोग इस सत्य को तब समझते हैं जब वे अस्पताल की दीवारों के बीच अपनी सारी जमा पूंजी पानी की तरह बहती देखते हैं। वे तब जागते हैं जब समय उनके हाथों से रेत की तरह फिसल चुका होता है। तुम अभी जागो, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो, क्योंकि तुम्हारा अनुशासन ही तुम्हारे भाग्य का निर्माता है। हे पार्थ, भाग्य को नष्ट करने वाली एक और अत्यंत सूक्ष्म किंतु भयंकर भूल है अपनी असफलताओं का उत्सव न मनाना और उनसे भयभीत होकर रुक जाना। 99% लोग जब एक बार असफल होते हैं तो वे उसे अपनी अंतिम नियति मान लेते हैं। वे हारने के बाद अपनी तुलना उन लोगों से करने लगते हैं जो शिखर पर हैं, और यहीं वे अपनी किस्मत के साथ सबसे बड़ा अन्याय करते हैं। असफलता कोई पूर्ण विराम नहीं है पार्थ, ये तो केवल एक अल्प विराम है जो तुम्हें यह बताने आता है कि तुम्हारे प्रयास में कहीं कोई कमी रह गई थी। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम गिरने के बाद उठने से इनकार कर देते हो। सच बताना, क्या तुम एक असफलता के बाद अपने आप को अभागा घोषित नहीं कर देते? पार्थ, याद रखना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। यदि तुम्हारे जीवन में आज कठिनाइयां हैं, संघर्ष है और लोग तुम्हारा उपहास कर रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारी जड़ें गहरी हो रही हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम संघर्ष से भागते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हें सब कुछ बिना किसी कष्ट के मिल जाए। हे अर्जुन, बिना तप के तेज प्राप्त नहीं होता। जो सोना आग में नहीं तपता वो कभी कुंडल नहीं बन सकता। क्या तुम उस आग से डरकर भागोगे या तप कर कुंदन बनोगे? एक और रहस्य की बात सुनो जो तुम्हारी किस्मत के बंद तालों को खोल सकती है। मनुष्य अपनी किस्मत तब तबाह करता है जब वह स्वयं को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर देता है। दुनिया तुम्हें कायर कहेगी, दुनिया तुम्हें अक्षम कहेगी, दुनिया तुम्हें तुम्हारी सीमाओं का स्मरण कराएगी। पर क्या तुम वही हो जो दुनिया कहती है, या तुम वह हो जो मैं कहता हूं? जब तुम दूसरों के प्रमाण पत्र पर अपनी योग्यता को तौलते हो तब तुम उस ईश्वर का अपमान करते हो जिसने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपनी आत्मा की आवाज पर विश्वास करते हैं, न कि दुनिया के शोर पर। सच बताना, क्या तुम आज भी उस व्यक्ति के तानों को याद करके अपने आप को कमतर आंक रहे हो जो स्वयं अपने जीवन में दिशाहीन है? हे प्रिय, 99% लोग इसी मानसिक दास्ता में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए वह मुखौटा पहन लेते हैं जो उनके व्यक्तित्व पर कभी फिट नहीं बैठता। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम मजबूरी में जीते हो, मर्जी में नहीं। अगली बड़ी भूल जो तुम्हारे भाग्य के सूर्य को ढक देती है वह है संसाधनों का रोना रोना। तुम कहते हो, माधव, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है, मेरे पास प्रभावशाली मित्र नहीं है।
पर क्या तुमने उस सुदामा को देखा जिसके पास केवल मुट्ठी भर तंदुल थे? क्या तुमने उस शबरी को देखा जिसके पास केवल जूठे बेर थे? भाग्य संसाधनों से नहीं, भाव और पुरुषार्थ से बदलता है। जब तुम अपनी कमियों को ढाल बनाकर अपने आलस्य को छुपाते हो, तब तुम अपनी नियति के साथ सबसे बड़ा छल करते हो। क्या तुम अब भी अपनी गरीबी या अपनी परिस्थितियों का बहाना बनाओगे, या जो तुम्हारे पास है उसी से अपना साम्राज्य खड़ा करोगे? हे पार्थ, भाग्य को भस्म करने वाली एक और अत्यंत मर्मस्पर्शी भूल है अपनी वर्तमान खुशियों को किसी भविष्य की शर्त पर गिरवी रख देना। तुम सोचते हो कि जब मेरा बड़ा घर बन जाएगा तब मैं मुस्कुराऊंगा, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं शांति से बैठूंगा, या जब दुनिया मुझे सफल मान लेगी तब मैं खुश होऊंगा। पार्थ, तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम आज के आनंद को उस कल की भेंट चढ़ा देते हो जो शायद तुम्हारी शर्तों पर कभी आएगा ही नहीं। प्रसन्नता कोई गंतव्य नहीं है, ये तो मार्ग है। जो मनुष्य आज की छोटी छोटी नेमतों के लिए कृतज्ञ नहीं हो सकता, उसे ब्रह्मांड का साम्राज्य भी सुखी नहीं कर सकता। सच बताना, क्या तुम अपनी उस छोटी सी जीत का जश्न मनाना भूल नहीं गए क्योंकि तुम्हारा ध्यान किसी बड़ी हार पर टिका था? 99% लोग इसी कल के जाल में फंसकर अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। वे हमेशा जीने की तैयारी करते रहते हैं पर कभी जी नहीं पाते। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम मुस्कुराने के लिए किसी बड़ी वजह की प्रतीक्षा करते हो। एक और गुप्त सत्य सुनो जो तुम्हारी आत्मा के द्वार खोल देगा। मनुष्य अपनी किस्मत तब तबाह करता है जब वह क्षमा करना छोड़ देता है और प्रतिशोध को अपना लक्ष्य बना लेता है। किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया, किसी ने तुम्हारा अपमान किया, ये उनका कर्म था, पर उस अपमान को वर्षों तक अपने सीने से लगाकर रखना और बदले की आग में जलना, ये तुम्हारा कर्म है। जब तुम घृणा पालते हो तो तुम उस व्यक्ति के गुलाम बन जाते हो जिससे तुम घृणा करते हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय और तुम्हारा चिंतन उस शत्रु के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम अपनी पवित्र चेतना को बदले की गंदगी से भर लेते हो। सच बताना, क्या तुम आज भी उस इंसान को अपने दिमाग में मुफ्त की जगह नहीं दे रहे जिसने तुम्हें कब का छोड़ दिया? हे अर्जुन, भाग्य को नष्ट करने वाली एक और बड़ी भूल है स्वयं की तुलना में दूसरों के पतन की कामना करना। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर दूसरे की लकीर छोटी हो जाए तो उनकी लकीर अपने आप बड़ी दिखने लगेगी। ये असुरों का मार्ग है। जब तुम दूसरों की हार पर खुश होते हो या दूसरों के पतन की प्रार्थना करते हो, तब तुम ब्रह्मांड को ये संकेत भेजते हो कि तुम स्वयं अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं रखते। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, नियति उसे सबसे पहले उसी में ढकेलती है। भाग्य केवल उन्हीं के लिए स्थायी होता है जो दूसरों की सफलता में भी हर्ष का अनुभव करते हैं। क्या तुम अपनी ऊर्जा अपनी लकीर बड़ी करने में लगाओगे या दूसरों की लकीर मिटाने में व्यर्थ करोगे? पार्थ, 99% लोग इस सच्चाई को तब समझते हैं जब वे अपने एकांत में खुद को बहुत अकेला और खोखला पाते हैं। वे बाहर से तो जीत जाते हैं पर भीतर से अपनी इंसानियत हार जाते हैं। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम सफलता और सार्थकता के बीच का अंतर भूल जाते हो। हे पार्थ, भाग्य के पतन का एक और अत्यंत सूक्ष्म द्वार है अपनी अंतरात्मा की पुकार को अनसुना कर देना। तुम अक्सर वह काम करते हो जिसे समाज प्रतिष्ठा कहता है, पर तुम्हारा हृदय उसे बोझ मानता है। तुम उन रास्तों पर चलते हो जहां भीड़ है क्योंकि तुम्हें अकेले चलने से भय लगता है। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम अपनी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का गला घोंटकर दूसरों की नकल करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हो। याद रखना, एक कौवा अगर हंस की चाल चलने का प्रयास करे तो वह न तो कौवा रहता है और न ही हंस बन पाता है। सच बताना, क्या तुम आज भी वही कर रहे हो जो तुम्हारा मन चाहता है, या तुम केवल दुनिया को दिखाने के लिए एक मुखौटा ओढ़े हुए हो? 99% लोग इसी दिखावे की आग में अपनी मौलिकता को भस्म कर देते हैं। वे अपनी किस्मत तब खराब करते हैं जब वे सत्य के स्थान पर सुविधा को चुन लेते हैं। अगली और सबसे गंभीर भूल जो तुम्हारे भाग्य के सूर्य को ग्रस लेती है, वह है विपत्ति में धैर्य खोकर अधर्म का मार्ग चुनना। जब मनुष्य पर संकट आता है तब उसका असली चरित्र सामने आता है। कई लोग अभाव में आकर चोरी, छल और झूठ का सहारा लेने लगते हैं। वे सोचते हैं कि थोड़ा सा अधर्म उन्हें संकट से बाहर निकाल लेगा, पर पार्थ, अधर्म से मिली राहत उस ऋण के समान है जिसका ब्याज तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां चुकाती हैं। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम अल्पकालिक लाभ के लिए अपनी दीर्घकालिक गरिमा का सौदा कर लेते हो। जो व्यक्ति संकट में भी धर्म को नहीं छोड़ता, समय आने पर धर्म उसकी रक्षा स्वयं करता है। सच बताना, क्या तुमने कभी दबाव में आकर ऐसा कोई निर्णय लिया है जिसके लिए आज तुम्हारी आत्मा तुम्हें कचोटती है? हे प्रिय, एक और रहस्यमयी सत्य सुनो। मनुष्य अपनी किस्मत तब तबाह करता है जब वह अपने माता पिता और गुरुओं के आशीर्वाद का मूल्य भूल जाता है। तुम चाहे कितने भी विद्वान बन जाओ, चाहे तुम कितना भी धन कमा लो,
पर यदि तुम्हारे माता पिता की आंखों में तुम्हारी वजह से नमी है तो तुम्हारी सारी सफलता शून्य है। जो जड़ का सम्मान नहीं करता उस वृक्ष पर कभी फल नहीं टिकते। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम अपनी उन्नति के अहंकार में उन कंधों को भूल जाते हो जिन पर चढ़कर तुमने पहली बार दुनिया देखी थी। क्या तुम आज भी अपनी सफलता का श्रेय केवल स्वयं को देते हो या उन प्रार्थनाओं को भी याद करते हो जो तुम्हारे लिए निस्वार्थ भाव से की गई थी? हे प्रिय, 99% लोग इस सत्य को तब पहचानते हैं जब वे स्वयं उस ढलान पर होते हैं जहां से उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होता। तुम इस चक्र को तोड़ो, अपनी किस्मत को कोसना बंद करो और इन तीन, अतीत का मोह, अधर्म का साथ और कृतज्ञता का अभाव, इन बेड़ियों को काट दो। हे पार्थ, भाग्य को रसातल में ले जाने वाली एक और बड़ी भूल है स्वयं को कर्ता मान लेना और अहंकार की नाव पर सवार होना। जब तुम सफल होते हो तो तुम कहते हो कि ये मैंने किया, ये मेरी बुद्धि का फल है। पर जब तुम विफल होते हो तो तुम अपना हाथ आकाश की ओर उठा देते हो और कहते हो कि ईश्वर ने मेरा भाग्य खराब लिखा है। पार्थ, तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम सफलता का श्रेय तो स्वयं लेते हो पर विफलता का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करते। याद रखना, जिस मनुष्य के भीतर मैं, अहंकार बड़ा हो जाता है उसके जीवन में मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचता, और जहां ईश्वर नहीं वहां केवल अंधकार और पतन शेष रह जाता है। सच बताना, क्या तुम अपनी जीत में उन अनगिनत हाथों को भूल नहीं गए जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर तुम्हारी सहायता की थी? 99% लोग इसी अहंकार की मदिरा पीकर मदहोश रहते हैं। वे अपनी किस्मत तब खराब करते हैं जब वे ये भूल जाते हैं कि वे इस ब्रह्मांड की एक छोटी सी इकाई हैं। वे अपनी शक्ति को अंतिम मान लेते हैं और प्रकृति के संकेतों का अपमान करने लगते हैं। अगली बड़ी भूल जो तुम्हारे भाग्य के मार्ग में कंकड़ बिछा देती है वो है दूसरों की गलतियों को ढूंढना और अपनी भूलों पर पर्दा डालना। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है पार्थ। वो दूसरों के छोटे से तिनके को भी ताड़ बना देता है पर अपने भीतर के पहाड़ जैसे पापों को भी नहीं देख पाता। तुम अपनी ऊर्जा का अपव्यय दूसरों के चरित्र के विश्लेषण में करते हो जबकि उस समय का उपयोग तुम स्वयं के सुधार में कर सकते थे। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम न्यायाधीश, जज बनकर दूसरों को सजा सुनाते हो जबकि तुम्हें विद्यार्थी बनकर स्वयं को सीखना चाहिए था। सच बताना, क्या तुमने आज दिन भर में एक बार भी ये सोचा कि आज तुमने कहाँ गलती की, या तुम्हारा पूरा दिन दूसरों की बुराई सुनने और करने में निकल गया? हे प्रिय, किस्मत को चमकाने का अंतिम और गुप्त सूत्र यही है कि तुम परिणाम के प्रति आसक्ति का त्याग करो। जब तुम किसी कार्य को इस डर से करते हो कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो तुम अपनी आधी शक्ति उसी डर को पालने में गंवा देते हो। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो फल की चिंता किए बिना कर्म को ही अपनी पूजा बना लेते हैं। जो कर्म में डूब जाता है उसे फल मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फल स्वयं चलकर उसके पास आता है। पार्थ, 99% लोग इस सत्य को तब समझते हैं जब उनके हाथ खाली रह जाते हैं। वे अपनी किस्मत को तब तक खराब करते रहते हैं जब तक उनकी चेतना उन्हें अंतिम चेतावनी नहीं दे देती। तुम अभी इसी क्षण संकल्प लो कि तुम अतीत के बोझ को त्यागोगे, अपनी शक्ति पर विश्वास करोगे और हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहोगे। याद रखना, तुम्हारी किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तुम्हारे हर एक छोटे निर्णय से हर पल लिखी जा रही है। तो क्या तुम अब भी वही पुरानी 3 गलतियां दोहराओगे या अपनी किस्मत का नया अध्याय आज से प्रारंभ करोगे? हे पार्थ, भाग्य के विनाश का अंतिम और सबसे गहरा द्वार है अपनी आत्मा को समय न देना और केवल बाहरी कोलाहल में खो जाना। तुम दुनिया की सारी खबरें रखते हो, तुम्हें पता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, तुम्हें पता है कि किस देश में क्या संघर्ष चल रहा है, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है? तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम एकांत से डरने लगते हो। जो मनुष्य स्वयं के साथ 10 मिनट शांति से नहीं बैठ सकता, वो ब्रह्मांड की शक्तियों से कैसे जुड़ पाएगा? 99% लोग शोर में अपनी पहचान ढूंढते हैं जबकि सत्य हमेशा मौन में मिलता है। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम बाहर की चमक को असली समझ लेते हो और अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को बुझने देते हो जो तुम्हारा असली मार्गदर्शन कर सकता है। सच बताना, अंतिम बार कब तुम अकेले बैठे थे और खुद से ये पूछा था कि मैं वास्तव में कौन हूं और मैं यहाँ क्या करने आया हूं? पार्थ, एक और कड़वा सत्य सुनो, मनुष्य अपनी किस्मत तब तबाह करता है जब वो उन लोगों की संगति चुनता है जो उसके सपनों का मजाक उड़ाते हैं। संगति का प्रभाव उस रंग की तरह है जिसे छुड़ाना असंभव है। यदि तुम उन लोगों के बीच रहोगे जो हमेशा हार की बात करते हैं, जो दूसरों की टांग खींचते हैं और जो केवल नकारात्मकता फैलाते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम जानते हुए भी कि ये लोग तुम्हारे पतन का कारण है, उनसे अलग होने का साहस नहीं जुटा पाते। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो शेर की तरह अकेले चलना जानते हैं, बजाय उस भीड़ का हिस्सा बनने के जो गर्त की ओर जा रही है। क्या तुम आज उन जहरीले रिश्तों और संगति को त्यागने का संकल्प लोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे हैं? हे अर्जुन,
अंत में बस यही याद रखना कि भाग्य कोई ऊपर बैठा हुआ कोई न्यायाधीश नहीं लिख रहा, बल्कि तुम्हारे आज के विचार, तुम्हारी आज की वाणी और तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारी कल की किस्मत का निर्माण कर रहे हैं। ये जो 3 गलतियां मैंने तुम्हें बताई हैं, अतीत का मोह, अपात्र पर भरोसा और कृतज्ञता का अभाव, ये वो जहर हैं जो धीरे धीरे तुम्हारी सफलता को निगल जाते हैं। 99% लोग इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और फिर वही पुरानी जिंदगी जीने चले जाएंगे, लेकिन तुम उन 1% में बनो जो सुनते ही नहीं बल्कि परिवर्तन का बीज बोते हैं। अपनी किस्मत को कोसना छोड़ो, गांडीव उठाओ और अपने जीवन के इस कुरुक्षेत्र में उतर जाओ। याद रखना पार्थ, मैं हमेशा तुम्हारे रथ का सारथी बनकर खड़ा हूं, पर युद्ध तो तुम्हें ही लड़ना होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, अगर इस वाणी ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ है तो इसे केवल एक वीडियो न समझें, इसे श्री कृष्ण का संदेश समझें। इसे अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करें जो आज संघर्ष में हैं। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर इस सकारात्मक ऊर्जा को फैलाएं। हे पार्थ, क्या तुमने कभी उस किसान को देखा है जो बीज बोने के बाद हर पल मिट्टी खोद कर देखता है कि अंकुर फूटा या नहीं? वो अपनी उत्सुकता में उस बीज के जीवन को ही नष्ट कर देता है। किस्मत खराब करने वाली एक और गंभीर भूल है धैर्य की कमी और समय से पहले परिणाम की जिद। तुम चाहते हो कि आज तुमने संकल्प लिया और कल तुम्हारी दुनिया बदल जाए। तुम भूल जाते हो कि प्रकृति का हर कार्य एक निश्चित गति से होता है। रात के बाद सुबह होने में भी समय लगता है। जब तुम अधीर होते हो तो तुम ब्रह्मांड की उस व्यवस्था का अपमान करते हो जो तुम्हारे लिए उत्तम समय का चयन कर रही है। 99% लोग सफलता के द्वार के ठीक सामने पहुंचकर पीछे मुड़ जाते हैं क्योंकि उनमें थोड़ा और इंतजार करने का धैर्य नहीं होता। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम प्रतीक्षा को पराजय मान लेते हो। सच बताना, कितनी बार तुमने किसी बड़े लक्ष्य की शुरुआत की और केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखे? पार्थ, एक और रहस्यमयी भूल जो तुम्हारे भाग्य को धूल धूसरित कर देती है वो है अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को दबाने में करना। जब तुम्हारे पास थोड़ा सा भी अधिकार, धन या पद आता है तो तुम उसे अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण मान लेते हो। तुम भूल जाते हो कि जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है वो निर्बलों की रक्षा के लिए है, उन पर शासन करने के लिए नहीं। जब तुम अपने पद के मद में किसी का हृदय दुखाते हो तो उस पीड़ित की आह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम अपनी सामर्थ्य को अहंकार का भोजन बना लेते हो। याद रखना, जिस सत्ता की नींव दूसरों के आंसुओं पर टिकी हो उसका अंत बहुत भयावह होता है। क्या तुम उस शक्ति का उपयोग दिया जलाने में करोगे या दूसरों के घरों को जलाने में? 99% लोग इसी सत्ता के नशे में अंधे होकर अपनों को खो देते हैं। वे अपनी किस्मत तब खराब करते हैं जब वे संबंधों से ऊपर संपत्ति को स्थान दे देते हैं। एक अंतिम और अत्यंत सूक्ष्म बात सुनो, स्वयं को तुच्छ समझना और दैवीय कृपा पर अविश्वास करना। पार्थ, तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर वो अदम्य शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। लेकिन तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम दर्पण में एक हारा हुआ चेहरा देखते हो। जब तुम कहते हो कि मुझसे नहीं होगा तो तुम वास्तव में मेरी उस रचना का अपमान करते हो जिसे मैंने बड़े प्रेम से गढ़ा है। अविश्वास वो दीवाल है जिसे मेरी कृपा भी पार नहीं कर पाती। जो मन संशय से भरा है उसमें चमत्कार कभी प्रवेश नहीं कर सकते। सच बताना, क्या तुम आज भी अपने आप को उन लोगों की नजरों से देख रहे हो जो तुम्हारी कीमत कभी समझ ही नहीं पाए? हे प्रिय, अब समय आ गया है इस मोह निद्रा से जागने का। ये जो 3 गलतियां मैंने तुम्हें बताई थीं, अतीत का मोह, अपात्र पर भरोसा और कृतज्ञता का अभाव, ये अब तुम्हारे मार्ग की बाधा नहीं रहनी चाहिए। अपनी किस्मत की कलम थाम लो, क्योंकि जो हार मान लेता है किस्मत उसी की खराब होती है। जो लड़ता है उसकी किस्मत तो स्वयं विधाता को फिर से लिखनी पड़ती है। हे पार्थ, भाग्य के पतन का एक और अदृश्य मार्ग है अपनी असफलताओं का महिमा मंडन करना और उन्हें अपनी पहचान बना लेना। कुछ लोग अपने दुखों को ही अपना आभूषण बना लेते हैं। वे जहां भी जाते हैं अपनी लाचारी की कथा सुनाते हैं ताकि उन्हें सहानुभूति मिल सके। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम योद्धा बनने के बजाय बेचारा विक्टिम बनना पसंद करते हो। याद रखना पार्थ, दुनिया सहानुभूति तो दे सकती है, लेकिन सम्मान केवल संघर्ष और विजय को ही मिलता है। जो व्यक्ति अपनी हार का ढोल पीटता है वो अनजाने में ब्रह्मांड को ये संदेश देता है कि उसे जीत की आवश्यकता ही नहीं है, उसे तो बस करुणा चाहिए। सच बताना, क्या तुम आज भी अपनी परेशानियों को बढ़ा चढ़ाकर इसलिए बताते हो ताकि लोग तुम्हें सांत्वना दें? क्या तुम अपनी किस्मत को दोष देकर अपनी जिम्मेदारियों से भागने का रास्ता तो नहीं खोज रहे? 99% लोग इसी बेचारगी के जाल में फंसकर अपनी आत्मशक्ति खो देते हैं। वे अपनी किस्मत तब खराब करते हैं जब वे समाधान ढूंढने के बजाय बहाने ढूंढने में अपनी बुद्धि का व्यय करते हैं। अगली और सबसे विनाशकारी भूल है ईश्वर को केवल संकट का साथी समझना और सुख में उसे विस्मृत कर देना। मनुष्य की फितरत देखो पार्थ,
जब कांटा चुभता है तो वो हे माधव पुकारता है, पर जब फूलों की सेज मिलती है तो वो अहंकार में फूल जाता है। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम मेरी दी हुई उपलब्धियों को अपनी चतुराई का प्रमाण मान लेते हो। जिस दिन तुम प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं बल्कि शुक्रिया अदा करने के लिए करने लगोगे, उस दिन से तुम्हारी किस्मत के बंद ताले स्वयं ही खुलने लगेंगे। सच्ची भक्ति वो नहीं जो विपत्ति में याद आए, सच्ची भक्ति वो है जो सुख में भी न छूटे। पार्थ, एक और रहस्यमयी सत्य सुनो। मनुष्य अपनी किस्मत तब तबाह करता है जब वो अपने वर्तमान के आनंद को किसी और की अनुमति का मोहताज बना देता है। तुम तब खुश होगे जब वो व्यक्ति तुमसे बात करेगा, तुम तब सफल मानोगे जब समाज तुम्हें स्वीकृति देगा। ये कैसी पराधीनता है। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम अपनी प्रसन्नता का केंद्र स्वयं को न मानकर बाहरी संसार को मान लेते हो। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं के भीतर के आनंद से तृप्त हैं। क्या तुम आज भी अपनी मुस्कुराहट के लिए किसी के संदेश या किसी की प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहे हो? हे पार्थ, भाग्य को नष्ट करने वाली एक और अत्यंत मर्मस्पर्शी भूल है अपनी वर्तमान खुशियों को किसी भविष्य की शर्त पर गिरवी रख देना। तुम सोचते हो कि जब मेरा बड़ा घर बन जाएगा तब मैं मुस्कुराऊंगा, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं शांति से बैठूंगा, या जब दुनिया मुझे सफल मान लेगी तब मैं खुश होऊंगा। पार्थ, तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम आज के आनंद को उस कल की भेंट चढ़ा देते हो जो शायद तुम्हारी शर्तों पर कभी आएगा ही नहीं। प्रसन्नता कोई गंतव्य नहीं है, ये तो मार्ग है। जो मनुष्य आज की छोटी छोटी नेमतों के लिए कृतज्ञ नहीं हो सकता, उसे ब्रह्मांड का साम्राज्य भी सुखी नहीं कर सकता। सच बताना, क्या तुम अपनी उस छोटी सी जीत का जश्न मनाना भूल नहीं गए क्योंकि तुम्हारा ध्यान किसी दूर खड़ी बड़ी सफलता पर टिका था? 99% लोग इसी कल के जाल में फंसकर अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। वे हमेशा जीने की तैयारी करते रहते हैं पर कभी जी नहीं पाते। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम मुस्कुराने के लिए किसी बड़ी वजह की प्रतीक्षा करते हो। एक और गुप्त सत्य सुनो जो तुम्हारी आत्मा के द्वार खोल देगा। मनुष्य अपनी किस्मत तब तबाह करता है जब वो क्षमा करना छोड़ देता है और प्रतिशोध को अपना लक्ष्य बना लेता है। किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया, किसी ने तुम्हारा अपमान किया, ये उनका कर्म था, पर उस अपमान को वर्षों तक अपने सीने से लगाकर रखना और बदले की आग में जलना, ये तुम्हारा कर्म है। जब तुम नफरत पालते हो तो तुम अनजाने में उस व्यक्ति के गुलाम बन जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय और तुम्हारा चिंतन उसी शत्रु के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम अपनी पवित्र चेतना को प्रतिशोध की गंदगी से भर लेते हो। सच बताना, क्या तुम आज भी उस इंसान को अपने मस्तिष्क में मुफ्त की जगह नहीं दे रहे हो जिसने तुम्हें कब का छोड़ दिया? हे अर्जुन, भाग्य का विनाश करने वाली एक और बड़ी भूल है स्वयं की तुलना में दूसरों के पतन की कामना करना। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर दूसरे की लकीर छोटी हो जाए तो उनकी लकीर अपने आप बड़ी दिखने लगेगी। ये असुरों का मार्ग है। जब तुम दूसरों की हार पर खुश होते हो या दूसरों के पतन की प्रार्थना करते हो, तब तुम ब्रह्मांड को ये संकेत भेजते हो कि तुम स्वयं अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं रखते। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, नियति उसे सबसे पहले उसी में धकेलती है। भाग्य केवल उन्हीं के लिए स्थायी होता है जो दूसरों की सफलता में भी हर्ष का अनुभव करते हैं। क्या तुम अपनी ऊर्जा अपनी लकीर बड़ी करने में लगाओगे या दूसरों की लकीर मिटाने में व्यर्थ करोगे? पार्थ, 99% लोग इस सच्चाई को तब समझते हैं जब वे अपने एकांत में खुद को बहुत अकेला और खोखला पाते हैं। वे बाहर से तो जीत जाते हैं पर भीतर से अपनी इंसानियत और शांति हार जाते हैं। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम सफलता और सार्थकता के बीच का अंतर भूल जाते हो। हे पार्थ, भाग्य के पतन का एक और अदृश्य मार्ग है अपनी असफलताओं का महिमा मंडन करना और उन्हें अपनी पहचान बना लेना। कुछ लोग अपने दुखों को ही अपना आभूषण बना लेते हैं। वे जहां भी जाते हैं अपनी लाचारी की कथा सुनाते हैं ताकि उन्हें सहानुभूति मिल सके। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम योद्धा बनने के बजाय बेचारा बनना पसंद करते हो। याद रखना पार्थ, दुनिया सहानुभूति तो दे सकती है, लेकिन सम्मान केवल संघर्ष और विजय को ही मिलता है। जो व्यक्ति अपनी हार का ढोल पीटता है, वो अनजाने में ब्रह्मांड को ये संदेश देता है कि उसे जीत की आवश्यकता ही नहीं है, उसे तो बस करुणा चाहिए। सच बताना, क्या तुम भी अपनी परेशानियों को बढ़ा चढ़ाकर इसलिए बताते हो ताकि लोग तुम्हें सांत्वना दें? क्या तुम अपनी किस्मत को दोष देकर अपनी जिम्मेदारियों से भागने का रास्ता तो नहीं खोज रहे? 99% लोग इसी बेचारगी के जाल में फंसकर अपनी आत्मशक्ति खो देते हैं।
वे अपनी किस्मत तब खराब करते हैं जब वे समाधान ढूंढने के बजाय बहाने ढूंढने में अपनी बुद्धि का व्यय करते हैं। अगली और सबसे विनाशकारी भूल है ईश्वर को केवल संकट का साथी समझना और सुख में उसे विस्मृत कर देना। मनुष्य की फितरत देखो पार्थ, जब कांटा चुभता है तो वो हे माधव पुकारता है, पर जब फूलों की सेज मिलती है तो वो अहंकार में फूल जाता है। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम मेरी दी हुई उपलब्धियों को अपनी चतुराई का परिणाम मान लेते हो। जिस दिन तुम प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं बल्कि शुक्रिया अदा करने के लिए करने लगोगे, उस दिन से तुम्हारी किस्मत के बंद ताले स्वयं ही खुलने लगेंगे। सच्ची भक्ति वो नहीं जो विपत्ति में याद आए, सच्ची भक्ति वो है जो सुख में भी ना छूटे। पार्थ, एक और रहस्यमयी सत्य सुनो। मनुष्य अपनी किस्मत तब तबाह करता है जब वो अपने वर्तमान के आनंद को किसी और की अनुमति का मोहताज बना देता है। तुम तब खुश होगे जब वो व्यक्ति तुमसे बात करेगा, तुम तब सफल मानोगे जब समाज तुम्हें स्वीकृति देगा। ये कैसी पराधीनता है। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम अपनी प्रसन्नता का केंद्र स्वयं को ना मानकर बाहरी संसार को मान लेते हो। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं के भीतर के आनंद से तृप्त हैं। क्या तुम आज भी अपनी मुस्कुराहट के लिए किसी के संदेश या किसी की प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहे हो? हे प्रिय, 99% लोग इसी मानसिक गुलामी में अपनी पूरी उम्र काट देते हैं। वे बाहर की दुनिया से तो जीत जाते हैं, पर भीतर से अपनी इंसानियत और शांति हार जाते हैं। तुम अपनी किस्मत तब खराब करते हो जब तुम सफलता और सार्थकता के बीच का अंतर भूल जाते हो। हे पार्थ, हमने आज उन गहराइयों को छुआ है जहां मनुष्य अनजाने में अपने ही भाग्य का गला घोंट देता है। याद रखना, किस्मत कोई आकाश से गिरने वाला पत्थर नहीं है, बल्कि वो उस मिट्टी की तरह है जिसे तुम्हारे विचार और कर्म हर पल नया आकार देते हैं। जो 3 गलतियां मैंने तुम्हें बताई, अतीत का मोह, अपात्र पर भरोसा और कृतज्ञता का अभाव, यदि तुम इन्हें आज इसी क्षण त्याग दो तो कल का सूर्य तुम्हारे लिए एक नई नियति लेकर उदय होगा। 99% लोग इस सत्य को सुनकर भी अनसुना कर देंगे, लेकिन तुम उन 1% में बनो जो अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में गांडीव उठाकर स्वयं अपना भाग्य लिखते हैं। उठो पार्थ, अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, अगर इस वाणी ने आपके हृदय के किसी भी कोने को छुआ है तो इसे केवल एक वीडियो ना समझें, इसे स्वयं के परिवर्तन का निमंत्रण समझें। यदि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस परिवार का हिस्सा बने। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी संकल्प शक्ति को दोहराएं।